जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ हनुमान साधना के अंतर्गत सप्तमुखी हनुमान साधना, और वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सप्तमुखी हनुमान का परिचय। सप्तमुखी हनुमान भगवान हनुमान का अद्भुत एवं दुर्लभ रूप है। इस रूप में वे 7 मुखों वाले प्रकट होते हैं और प्रत्येक मुख अलग अलग देव शक्तियों एवं शक्ति रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। यह रूप अत्यंत प्रभावशाली, गूढ़ और तांत्रिक दृष्टि से महाप्रभावशाली माना जाता है। सप्तमुखी हनुमान साधना को अपार शक्ति, शौर्य, शत्रुनाश, आयु वृद्धि, भय निवारण और मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सप्तमुखी स्वरूप का वर्णन। सप्तमुखी हनुमान के 7 मुख इस प्रकार माने जाते हैं। हनुमान मुख बल, साहस, भक्ति, बुद्धि और पराक्रम प्रदान करने वाला। नरसिंह मुख भय का नाश, शत्रु विनाश और सुरक्षा प्रदान करने वाला। गरुड़ मुख विष, सर्प दोष, नागबाधा और काल सर्प से रक्षा करने वाला। बराह मुख स्थिरता, भूमि स्थापित, संपत्ति की रक्षा तथा धर्म की स्थापना का प्रतीक। हैग्रीव मुख विद्या, ज्ञान, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला। राम मुख धर्म, विजय और मर्यादा का प्रतीक। कालमुख या प्रेतमुख तांत्रिक बाधाओं, भूत प्रेत, शाप दोष, अदृश्य शक्तियों से रक्षा करने वाला। महत्व। सप्तमुखी हनुमान साधना से सातों लोकों में विजय की प्राप्ति होती है। शत्रु, भूत प्रेत, ग्रह दोष, रोग, विष, तांत्रिक प्रयोग, भय और बाधा नष्ट हो जाते हैं। यह स्वरूप साधक को चतुर्वर्ग फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करता है। तांत्रिक परंपरा में इसे अत्यंत गूढ़ रक्षा कवच माना गया है। ग्रंथों में उल्लेख। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में सप्तमुखी हनुमान की महिमा का वर्णन मिलता है। विशेष हनुमान रहस्य, आनंद रामायण तथा कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इस स्वरूप की साधना एवं पूजा का संकेत मिलता है। सप्तमुखी हनुमान का ध्यान, पूजन और साधना साधक को अदृश्य शक्तियों से रक्षा, शत्रुओं पर विजय एवं अद्भुत आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। सप्तमुखी हनुमान के प्रकट होने की कथा। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों तथा स्थानीय मान्यताओं में सप्तमुखी हनुमान के प्रकट से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं मिलती हैं। यह कथा साधारण भक्ति मार्ग से लेकर गहन तांत्रिक साधना तक का संकेत देती है। इनमें से एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। रावण के समय की कथा है। लंका विजय के समय जब भगवान राम की सेना ने रावण के समस्त सेनापतियों और राक्षसों को परास्त कर दिया, तब रावण ने महायोगी अहिरावण और माया महिरावण को स्मरण किया। ये दोनों पाताल लोक के सप्त अधिपति थे और तांत्रिक विद्या में पारंगत। अहिरावण ने माया जाल रचकर भगवान राम और लक्ष्मण को बंधन में डालकर पाताल ले गया। हनुमान जी जब यह समाचार पाते हैं तो वे तुरंत पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्होंने देखा कि अहिरावण ने भगवान राम लक्ष्मण को बलिदान हेतु बांध रखा है। सप्तमुखी रूप का प्रकट। रावण के माया जाल और सुरक्षा व्यूह को तोड़ना असंभव था। उस किले के चारों ओर भयंकर द्वारपाल और जादुई शक्तियाँ थीं। हर द्वार पर अलग अलग प्रकार की मायिक बाधाएं थीं। कोई विषैले नागों से घिरा था, कोई दैत्य रूपी और कोई अग्नि से और कोई तांत्रिक शक्ति से। जब हनुमान जी ने अपने सप्तमुखी स्वरूप को धारण किया, हनुमान मुख से बल और पराक्रम प्रकट हुआ। नरसिंह मुख से राक्षसों का संहार किया। गरुड़ मुख से नागों को निगल लिया। बराह मुख से पृथ्वी का बोझ और बाधा हटाई। हैग्रीव मुख से दिव्य ज्ञान और मंत्र शक्ति प्रकट हुई। राम मुख से धर्म और विजय की स्थापना हुई। कलयुग में तांत्रिक शक्ति और माया जाल को भस्म कर दिया काल मुख ने। इस प्रकार सप्तमुखी हनुमान ने महिरावण को मारकर भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त किया।
मैं तो इस घटना के बाद पाताल लोक और तीनों लोकों में हनुमान जी का यह सप्तमुखी रूप प्रसिद्ध हो गया। यह स्वरूप सुरक्षा, शत्रु विनाश, तांत्रिक बाधा निवारण और परम विजय का प्रतीक माना गया है। साधक जब किसी अजय, संकट, मायावी शत्रु या अदृश्य शक्ति से घिर जाता है, तब सप्तमुखी हनुमान का ध्यान करने से उसे तुरंत रक्षा मिलती है। इस कथा के आधार पर आज भी तांत्रिक और भक्त सप्तमुखी हनुमान की साधना करते हैं। अब मैं सप्तमुखी हनुमान की कथा सुनाता हूँ। सप्तमुखी हनुमान साधना महागाथा, भक्त और शत्रु का परिचय, भाग 1। भारत की प्राचीन भूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया, जहाँ हर आरण्य देवताओं के स्पर्श में पवित्र है, वहीं एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक शांत सरोवर के पास एक साधक रहता था। उसका नाम विभास था। विभास एक साधारण किसान का पुत्र था, किंतु जन्म से ही उसमें असाधारण श्रद्धा और भक्ति का बीज था। जब अन्य बच्चे खेल कूद में समय बिताते, विभास अक्सर मंदिरों में बैठकर हनुमान चालीसा गुनगुनाता और उसके भीतर अनजाने की ही राम भक्ति और हनुमत भक्त शक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। वह प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जाता, घंटों ध्यान करता और भक्ति में लीन होकर ओम हनुमते नमः का जाप करता। धीरे धीरे उसकी साधना इतनी प्रखर हुई कि गांव वाले उसे हनुमान का बाल साधक कहने लगे। शत्रु का उदय। परंतु जहाँ भक्ति और प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार भी अपने अस्तित्व को चुनौती देता है। उसी गांव के कुछ दूर घने अरण्य के भीतर एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था क्रूराचार्य। वह प्रेत साधना, तांत्रिक विद्याओं और काले कर्म कांड में पारंगत था। उसकी साधना का उद्देश्य कभी धर्म का या मुक्ति नहीं था, बल्कि केवल भय और वर्चस्व था। लोग उसे दूर से ही देखते और डर कर भाग जाते, क्योंकि कहा जाता था कि उसके चरणों के पास भूत प्रेत उसकी सेवा में बंधे रहते हैं। जब क्रूराचार्य को यह ज्ञात हुआ कि गांव में विभास नाम का एक साधक है जिसकी भक्ति से लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके भीतर रहे ईर्ष्या की ज्वाला जल उठी। वह सोचने लगा, यदि यह बालक आगे बढ़ गया तो मेरे भय का साम्राज्य ढह जाएगा। मुझे इसे नष्ट करना ही होगा। भक्त का हृदय। विभास सरल और निष्कपट था। उसे नहीं पता था कि एक तांत्रिक उसकी भक्ति को देखकर जल रहा है। उसका तो जीवन बस इतना था। प्रभात में सूर्योदय के साथ हनुमान जी का ध्यान, दिन भर श्रम और तप, संध्या को जय बजरंगबली का घोष। लेकिन भाग्य की डोरी उसे उस राह पर ले जा रही थी जहां उसे अपने जीवन की सबसे भयानक परीक्षा से गुजरना था। साधना का आह्वान। एक दिन विभास ने स्वप्न में देखा कि आकाश से एक दिव्य ज्योति उतर आई है। उस ज्योति से आवाज आई, बस समय आ गया है। तुझे केवल साधारण भक्ति से संतोष नहीं करना चाहिए। अंधकार की शक्तियाँ तुझे चुनौती देने आ रही हैं। अब तुझे मेरे सप्तमुखी स्वरूप की साधना करनी होगी। केवल वही साधना तुझे उस संकट से पार ले जाएगी। विभास ने अपने सपने में देखा कि 7 मुखों वाला दिव्य विकराल किंतु करुणा में रूप उसके सामने खड़ा है। एक मुख नरसिंह का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा बराह का, चौथा है ग्रीव का, 5वां राम का, 6ठा काल मुख और मध्य में स्वयं हनुमान का मुख। उसने प्रण किया और उसी क्षण उसका हृदय दृढ़ संकल्प से भर गया। अब वह सप्तमुखी हनुमान की साधना करेगा, चाहे इसके लिए उसे अग्नि परीक्षा ही क्यों न देनी पड़े। यह था पहला अध्याय। सप्तमुखी हनुमान साधना गाथा। अध्याय 2, तांत्रिक की चालें और भक्त की प्रथम परीक्षा। गांव के चारों ओर अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। खेतों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती, कभी किसी को नाग डस लेता, कभी किसी की गाय बंधन से छूटकर जंगल की ओर भाग जाती। गांव वाले समझ चुके थे कि यह सब उसी क्रूराचार्य तांत्रिक का काम है। वह जानबूझकर ऐसी बाधाएं उत्पन्न करता ताकि लोग डरकर उसके पास आएं और उसकी पूजा करें। भक्त पर पहली चोट। एक रात जब विभास हनुमान मंदिर में दीपक जला रहा था, तभी अचानक आकाश में काला धुआं आ गया। मंदिर के बाहर किसी ने भयंकर हंसी, हा 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 हा। विभास,
तेरी भक्ति तुझे नहीं बचा पाएगी, मैं तुझे और तेरे गांव को निगल जाऊंगा। विवास ने चौंक कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ राख जैसी गंध और एक ठंडी हवा। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने देखा उसकी माता बीमार पड़ी है, शरीर पर नीले निशान है। वैद्य ने कहा, यह साधारण रोग नहीं, यह विचार है, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है। विवास समझ गया, यह कार्य क्रूराचारी का है, साधना का निर्णय। वह सीधे मंदिर गया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, यदि आप मुझे अपनी शरण में स्वीकार करेंगे तो मैं आपके सप्तमुखी स्वरूप की साधना करूंगा। मुझे अपने गांव और माता को बचाना है। मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मैं इस अधर्म का अंत कर सकूं। उस रात उसे फिर वही स्वप्न हुआ। सप्तमुखी हनुमान प्रकट हुए और बोले, वत्स विवास, साधना का मार्ग सरल नहीं, तुझे मंत्र, ध्यान, नियम और तपस्या का कठोर पालन करना होगा। सप्तमुखी साधना 7 रातों की है। हर रात तुझे मेरे एक मुख की साधना करनी होगी। यदि तेरा मन डगमगाया तो साधना अधूरी रह जाएगी। साधना का आरंभ। अगली भोर विवास ने निश्चय किया। उसने स्नान किया, पीपल वृक्ष के कुछ पत्ते तोड़े और उस पर गंगा जल छिड़क कर आसन बनाया। उसने अपने चारों ओर रक्षा कवच के लिए ओम हनुमते रुद्रात्मकाय अमुकम रच्छ रच्छ स्वाहा का जाप किया। फिर दीपक और धूप जलाकर मंत्र का आरंभ किया। पहली रात उसने हनुमान मुख की साधना की। वह बार बार जाप करता रहा, ओम हनुमते नमः, ओम पवन पुत्राय नमः। रात भर उसके हृदय में तेज का संचार होता रहा। उसे लगा कि उसके शरीर की नसों में अग्नि बह रही है। तांत्रिक की बाधा, परंतु उधर क्रूराचार्य ने भी अपनी चाल चली। उसने शमशान में जाकर मंत्र जपा और 5 भूत प्रेतों को बांधकर गांव की ओर भेजा। उन प्रेतों ने गांव में हाहाकार मचाया। किसी का अनाज जल गया, किसी का बच्चा बीमार पड़ा और कोई घर की छत से गिर पड़ा। लोग भयभीत होकर पुकारने लगे, विवास, केवल तू ही हमें बचा सकता है, तेरी भक्ति में ही हमारी आशा है। विवास ने सुना और उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। प्रथम विजय। जब प्रेतों ने मंदिर को घेर लिया, विवास ने आंखें मूंद ली और हनुमान जी से पुकारा। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आंखें खोली तो मंदिर के गरुड़ द्वार पर एक दिव्य बानराकार तेजस्वी रूप प्रकट हो गया। वह स्वरूप गर्जना करता बोला, भक्त भय मत कर, मेरे नाम का उच्चारण कर। विवास ने जोर से पुकारा, जय बजरंगबली। उसी आवाज़ के साथ ही बिजली सी चमक उठी और 5 प्रेत धुएं में विलीन हो गए। आगे की राह। विवास समझ गया कि यह तो बस पहली परीक्षा थी। अब उसे हर रात एक एक मुख की साधना करनी है और प्रत्येक बार तांत्रिक नई बाधा भेजेगा। उस पर उसका हृदय निश्चय से भरा था। वह सोच रहा था, यदि मैं 7 रातें पूरी कर लूं तो स्वयं सप्तमुखी हनुमान प्रकट होंगे। फिर कोई शक्ति मुझे या मेरे गांव को हानि नहीं पहुंचा पाएगी। सप्तमुखी हनुमान गाथा अध्याय 3। नरसिंह मुख की साधना और भयावह संघर्ष। पहली रात की विजय से विवास के आत्मबल दिया था, पर वह जानता था कि आगे की राह और कठिन होगी। सप्तमुखी साधना प्रत्येक चरण एक नई अग्नि परीक्षा था। तांत्रिक की अगली योजना। उधर शमशान में क्रूराचार्य अपने शिष्यों संग बैठा था। उसने चारों ओर खोपड़ियों की माला तांत्रिक यंत्र बिछे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और काले मंत्र का जाप किया। वह बोला, विवास की भक्ति को मैं दूसरे दिन ही तोड़ दूंगा। आज रात में उसके सामने रक्त पिशाच भेजूंगा। ये पिशाच केवल रक्त पीकर जीवित रहते हैं और इनके सामने साधारण साधक कांप उठते हैं। उसने तंत्र मंत्र उच्चारित किया, ओम ह्लीम क्लीम पिशाचाय स्वाहा, और देखते ही देखते 5 पिशाच शमशान से निकलकर गांव की ओर बढ़ गए। साधना का आरंभ। दूसरी रात विवास ने स्नान करके कुशासन पर बैठकर संकल्प किया, आज मैं नरसिंह मुख की साधना करूंगा। हे उग्र रूपी भगवान, मुझे अपनी रक्षा में लीजिए। उसने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्र का जाप शुरू किया, ओम नरसिंहाय नमः, ओम उग्र वीराय महाबलाय नमः। धीरे धीरे उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। उसे लगा
मानो उसके चारों ओर अग्नि का मंडल फैल रहा है और भीतर से सिंह की गर्जना गूंज रही है। रक्त पिशाचों का आक्रमण। इसी बीच रक्त पिशाच मंदिर में आ पहुंचे। उनकी लाल लाल आंखें, लंबे दांत और विकृत रूप देखकर कोई भी भयभीत हो सकता था। वे गुजरते हुए बोले, विवास, तेरा रक्त हमें चाहिए, तेरी साधना यही समाप्त होगी। वे उस पर टूट पड़े। नरसिंह मुख की शक्ति। विभास ने मन ही मन हनुमान जी को पुकारा। अचानक उसकी आवाज़ बदल गई। उसके भीतर से किसी और की गर्जना निकल रही थी। उसके होठों से अनायास ही निकला, ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। मंत्र के उच्चारण के साथ ही उसके सामने दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे थे नरसिंह मुख वाले हनुमान। उनका मुख अग्नि ज्वाला से प्रज्वलित, आंखें अंगार की तरह लाल और दांत बिजली की तरह चमक रहे थे। भयानक संघर्ष। रक्त पिशाच एक साथ टूट पड़े। किसी ने पंजों से वार किया, किसी ने दांत गड़ाने चाहे, किसी ने रक्त की धार फेंकी, पर नरसिंह मुख से निकली गर्जना ने पूरे मंदिर को कपा दिया। वह गर्जना इतनी प्रचंड थी कि पिशाच भय से पीछे हट गए। फिर विभास ने दीपक उठाकर उनकी ओर फेंका और उसी क्षण नरसिंह मुख के दिव्य नख प्रकट हुए। उन्होंने एक एक कर पिशाचों को चीर डाला। उनकी चीखें आवाज तक पुकार तक पहुंची और आकाश तक पहुंची और फिर वे राख में बदल गए। तांत्रिक का क्रोध। शमशान में बैठे क्रूराचार्य ने जब यह दृश्य ध्यान में देखा तो उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। वह चिल्लाया, संभव कोई साधारण युवक मेरे पिशाचों को नष्ट नहीं कर सकता। निश्चय ही इसे कोई दिव्य शक्ति सहारा दे रही है, मगर मैं इसे नष्ट करके रहूँगा। उसने निश्चय किया कि अगली रात वह अपने सबसे शक्तिशाली मायावी शक्ति का प्रयोग करेगा। भक्त की अनुभूति। दूसरी रात की साधना पूरी होने पर विभास का शरीर तेजस्वी हो गया। उसकी आंखों से अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। वह जानता था कि अब साधना का अगला चरण गरुड़मुख है। यहाँ उसे विष और नाग बाधाओं का सामना करना होगा। उसने मन ही मन, हे प्रभु, चाहे कैसी भी बाधा आए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा जीवन अब आपकी साधना को अर्पित है। यह था तीसरा अध्याय, सप्तमुखी हनुमान साधना महागाथा। अध्याय 4, गरुड़मुख की साधना और नागों का प्रकोप। दूसरी रात नरसिंह मुख की साधना से विभास के भीतर अद्भुत शक्ति जाग चुकी थी। अब उसके मन में भय नाम का कोई भाव नहीं था, परंतु उसने पता था कि तांत्रिक क्रूराचारी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तांत्रिक की नाग माया। शमशान में बैठा क्रूराचार्य इस बार और भी भयानक प्रयोग में जुटा। उसने नाग साधना की। वह काले कुंडल से बने यंत्र के सामने बैठा और उच्चारित किया, ओम फट स्वाहा नाग राजाए अहि राजाए बसी कुरु स्वाहा। उसकी आंखों से विष की लपटें निकल रही थी। उसने 7 भयानक काल सर्पों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उस विभास को डस डालो। उसकी साधना का हर चरण यही समाप्त कर दो। 7 नाग फुफकारते हुए अंधकार में लुप्त हो गए। गरुड़मुख की साधना। उधर विभा तीसरी रात की साधना के लिए तैयार था। उसने शुद्ध गंगा जल से स्नान किया, तुलसी दल चढ़ाया और आसन पर बैठा। उसने संकल्प लिया, आज मैं गरुड़मुख की साधना करूंगा। है विषहर गरुड़मुख हनुमान, मुझे अपनी छाया में लो लीजिए। उसने आंखें बंद की और जाप शुरू किया, गरुड़ाय हनुमते नमः, ओम विषहराय गरुड़मुखाय नमः। धीरे धीरे उसे लगा कि उसके चारों ओर आकाश खुल रहा है, मानो वह पंख फैलाकर उड़ रहा हो। उसके कानों में पंखों की फड़फड़ाहट और आकाश की गर्जना सुनाई देने लगी। नागों का आक्रमण। अचानक मंदिर के चारों ओर सरसराहट होने लगी। धरती पर काले नाग रेंगते हुए दिखाई दिए। उनकी आंखें लाल जीभें बाहर निकली हुई और फुफकार इतनी भयानक कि कोई भी सामान्य मनुष्य वहीं बेहोश हो जाता। वे विभास को घेर कर बोले, साधक, तेरा तीसरा दिन यहीं समाप्त है। हम तुझे अपने विष से भस्म कर देंगे। और देखते ही देखते 7 नाग उसके चारों ओर लिपट गए। गरुड़मुखा की शक्ति। विभास ने हृदय से पुकारा, जय गरुड़मुखी हनुमान।
अचानक उसके पीछे तेजस्वी गरुड़मुख प्रकट हुए। उनके विशाल पंख फैले और अग्निज्वाला से दमक उठे। उन्होंने इतनी तीव्र गर्जना की कि नाग तड़प उठे। गरुड़मुख ने एक एक कर नागों को अपने पंखों से झटका दिया। उनकी फुंकार मंद पड़ गई। फिर उन्होंने अपनी चोंच से उन्हें पकड़ कर आकाश में फेंक दिया। सातों नाग जलकर भस्म हो गए। तांत्रिक का आक्रोश। क्रूराचार्य ने जब यह दृश्य ध्यान में देखा तो उसका मस्तक क्रोध से तमतमा गया। वह चिल्लाया, नाग मेरे बस में थे, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। यह असंभव है। यह साधक अब मेरे लिए चुनौती बन चुका है। मगर मैं इससे अगली रात ऐसा माया जाल दूंगा जिससे यह बच नहीं सके। उसने बराह शक्ति को बाधित करने के लिए भूमि पर प्रयोग करने की ठानी। भक्त की अनुभूति। तीसरी रात की साधना पूर्ण होने के बाद विभास का मन और भी स्थिर हो गया। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक आदर्श पंखों की शक्ति है। वह केवल भक्त नहीं रहा बल्कि हनुमान का कवच उसकी आत्मा में उतर चुका था। उसने मन ही मन कहा, कल मुझे बराहमुख की साधना करनी है। धरती की स्थिरता और धर्म की रक्षा का भाव मेरे भीतर जागना चाहिए। है प्रभु, मुझे शक्ति दो। यह था चौथा अध्याय। सप्तमुखी हनुमान साधना महागाथा। अध्याय 5 बराहमुख की साधना और भूमि का भयानक मायाजाल। तीसरी रात गरुड़मुख की साधना से विभास को आकाश जैसी स्वतंत्रता और हर शक्ति मिल चुकी थी, किंतु अब उसे चौथा चरण पूरा करना था, जो सबसे कठिन और स्थिर साधना मानी जाती है। बराहमुख की साधना। तांत्रिक की भूमि क्रिया। शमशान में बैठा क्रूराचार्य अपने खूंखार शिष्यों से बोला, अब तक जिस विभास ने आकाश और प्राण की शक्ति से साधना की है, मगर आज मैं उसकी धरती की ही खिसका दूंगा। जब पांव के नीचे भूमि ही न रहे तो साधक का ध्यान टूट जाता है। उसने रक्त से भूमि पर यंत्र बनाया और मंत्र जपा। ओम खड्गेश्वराय भूमिनाथाय प्रेत बराहाय नमः स्वाहा। मंत्र की अग्नि से धरती कांप उठी। क्रूराचार्य ने धरती की शक्ति को बाधित कर दिया और अपने माया जाल से गांव में भूकंप और धसाओं की स्थिति उत्पन्न की। घर की दीवारें गिरने लगी, कुओं का पानी सूख गया, खेतों की मिट्टी काली पड़ गई। साधना का आरंभ। विभास ने देखा कि गांव वाले भी भयभीत होकर उसके पास आ गए रहे हैं। विभास, धरती फट रही है, यह सब तांत्रिक का माया जाल है, तू ही हमें बचा सकता है। विभास ने गांव वालों को शांत किया और मंदिर में आसन पर बैठ गया। उसने संकल्प किया, आज मैं बराहमुख की साधना करूंगा। है धरती, है धारक, है धर्म रक्षक बराहमुख हनुमान, मुझसे अपनी शक्ति दीजिए। उसने नेत्र बंद कर जप शुरू किया। ओम बराह हे हनुमते नमः, ओम भूमिपालाय नमः। धरती का संकट। जैसे ही साधना आगे बढ़ी, मंदिर की भूमि दरकने लगी, आसपास की दीवारें कांपने लगी। गांव के लोग चीख उठे, धरती हमें निगल रही है। विभास का ध्यान डगमगाने लगा। उसे लगा मानो उसका शरीर भी धस रहा है, पर उसने हृदय से पुकारा, है बराहमुख हनुमान, मुझे संभालो। बराहमुख का प्रकट। अचानक मंदिर के गर्भगृह में भयंकर गर्जना गूंजी। धरती का कंपन थम गया। विभास ने ध्यान से देखा, एक दिव्य बराहमुख वाला हनुमान, जिसके दांतों पर पृथ्वी का गोला स्थिर था। उनका स्वरूप अचल पर्वत जैसा और उनकी आंखों में धर्म की ज्योत प्रज्वलित। बराहमुख ने कहा, भक्त भय मत कर, जब तक मैं हूँ तेरी भूमि स्थिर है। तांत्रिक का माया जाल तेरे चरणों तक नहीं पहुँच सकता। संघर्ष और विजय। उसी क्षण क्रूराचार्य का माया जाल गांव के बीच प्रकट हुआ। धरती से अग्नि और धुएं की लपटें निकलने लगीं। वह बराहमुख ने गर्जना की और अपनी दांतों की टक्कर से उस धुएं को चीर दिया। धरती स्थिर हो गई, दरारें भर गईं। गांव फिर से शांत हो गया। गांव वाले विस्मय से देख रहे थे। यह चमत्कार केवल विभास की साधना से संभव हुआ। तांत्रिक की बेचैनी। शमशान में बैठे क्रूराचार्य ने क्रोध में अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखें रक्त जैसी लाल हो गई। वह चिल्लाया, विभास ने बराहमुख की साधना भी पूरी कर ली, अब मैं उसे ज्ञान से विचलित करूंगा। उसके मन में मोह और भ्रम डाल दूंगा, क्योंकि असली साधना है ग्रीव मुख की है और उसमें उसके मन को तोड़ना ही मेरी विजय होगी। भक्त की अनुभूति।
चौथे दिन की साधना पूरी होने पर विभास का मन पर्वत जैसा अचल हो गया। उसने अनुभव किया कि अब कोई भी संकट उसकी आस्था को डिगा नहीं सकता। उसने मन ही मन कहा, कल मुझे हयग्रीव मुख की साधना करनी है, पर यह ज्ञान का रूप है। यदि मैंने इसे सफल किया तो तांत्रिक का मोहजाल कभी मुझे छू नहीं पाएगा। यह था 5वां अध्याय। सप्तमुखी हनुमान साधना महागाथा अध्याय 6। हयग्रीव मुख की साधना और मोह जाल का भेदन। तांत्रिक की नई चाल। शमशान में बैठे क्रूराचार्य अब तक 4 बार हार चुका था। उसने गुर्राकर कहा, धरती, आकाश, जल और प्राण, सब साधनाएं उसने पूर्ण कर ली, परंतु ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन होता है। मनुष्य अपने मोह में बंधकर अपनी साधना छोड़ देता है। आज मैं उसे मोह जाल में फंसाकर तोड़ दूंगा। उसने अपनी ताम्र पट्टिका पर रहस्यमय मंत्र लिखा और जप शुरू किया। ओम मोहिनी मोहिनी मायावी स्वाहा। मंत्र के प्रभाव से शमशान की ज्वालाओं से एक मोहिनी मायावी नारी उत्पन्न हुई। वह तांत्रिक से बोली, आज्ञा दीजिए स्वामी, जिसका मोह करना है। क्रूराचार्य हंसा। उस भक्त विभास का जो सप्तमुखी हनुमान की साधना कर रहा है। साधक का ध्यान। मंदिर में विभास ने स्नान किया और पंचोपचार से हनुमान जी का पूजन कर आसन जमाया। उसने संकल्प लिया, आज मैं हयग्रीव मुख की साधना करूंगा, जिससे ज्ञान और सत्य की ज्योति मुझ में प्रकट हो। उसने जब प्रारंभ किया, ओम हयग्रीवाय हनुमते नमः, ओम ज्ञान रूपाय नमः। मंत्र के साथ ही उसका चित्त उज्जवल होने लगा। पर तभी मोहिनी नारी प्रकट हुई। उसका रूप ऐसा था कि साधारण मनुष्य का ध्यान तुरंत टूट जाए। मोहजाल का प्रभाव। मोहिनी विभास के चारों ओर घूमने लगी। उसकी वाणी में मिठास थी। विभास, साधना छोड़ो, तुम इतने युवा हो, सुंदर हो, तुम्हें तप और कष्ट की क्या आवश्यकता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुख, संपत्ति और आनंद दूंगी। विभास के मन में क्षण भर के लिए डगमगाहट आई। उसके विचारों में आया, सच में मैंने अब तक कितने कष्ट झेले हैं। क्या यह मार्ग सही है। अंतःकरण की पुकार। परंतु उसी क्षण भीतर से आवाज आई, साधक, मोह में मत फंस, तू जिस पथ पर है वही सत्य है। विभास ने हृदय से हनुमान को पुकारा और जप और तीव्र कर दिया। उसकी जीभ से तेजस्वी ध्वनि निकलने लगी। ओम हम हयग्रीवाय हनुमते स्वाहा। हयग्रीव मुख का प्रकट। अचानक मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। विभास ने ध्यान में देखा, हनुमान का 5वां स्वरूप प्रकट हुआ। उसका मुख घोड़े जैसा उज्जवल था, नेत्र अग्नि समान और कंठ से निकलने वाली ध्वनि वेदों की गूंज जैसी। उसके हाथ में ज्ञान का शंख और ज्योति में ग्रंथ था। हयग्रीव मुख ने गर्जना की, भक्त, ज्ञान ही असली बल है। मोह का अंधकार केवल सत्य की ज्योति से मिटता है। देख, मैं तेरे शत्रु के मोहजाल को नष्ट करता हूँ। मोहिनी का अंत। जैसे ही हयग्रीव मुख की ध्वनि गूंजी, मोहिनी का स्वरूप कांपने लगा। उसके सौंदर्य का माया प्रभाव टूट गया। उसका शरीर राख बनकर गिर पड़ा और उसकी चीख शमशान तक पहुंच गई। शमशान में बैठे तांत्रिक ने यह दृश्य देखा और चीखा, नहीं, यह कैसे संभव है। उसने मोहजाल भी तोड़ दिया। अब मेरे पास केवल क्रोध और मत्तु की शक्ति शेष है। भक्त की अनुभूति। साधना पूर्ण होते ही विभास का मन क्रिस्टल जैसा निर्मल हो गया। अब वह मोह, कामना और भय से मुक्त हो चुका था। गांव वाले उसकी आंखों में चमक देख बोले, विभास अब साधारण मानव नहीं रहा, उसमें देवत्व की छाया उतर रही है। विभास ने मन ही मन कहा, हे हनुमान, 5 मुखों की साधना आपने पूर्ण कराई। अब मुझे केवल 2 ही चरण शेष है, नरसिंह मुख और कपि मुख। इसमें अंतिम युद्ध होगा। यह था अध्याय 6। सप्तमुखी हनुमान साधना महागाथा अध्याय 7। नरसिंह मुख की साधना और रक्त यज्ञ का आतंक। तांत्रिक का अंतिम दांव। क्रूराचार्य अब तक 5 बार हार चुका था। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। वह शमशान में काली रात के बीच खड़ा हुआ और चिल्लाया, अब मैं रक्त यज्ञ करूंगा। यदि विभास ने मेरी साधना को रोका तो मैं उसका रक्त पी जाऊंगा, और यदि नहीं रोका तो गांव की एक आत्मा मेरी बलि बनेगी। उसने चिता की राख से त्रिकोण बनाया, उसमें काले तेल से दीपक जलाए और एक बकरा काट कर रक्त बहाया। रक्त की लकीर में उसने मंत्र जपा, ओम क्षरोम नमो मत्तु देवाय काल भैरवाय स्वाहा। क्षण भर में शमशान का आकाश रक्तवर्ण हो उठा। प्रेत, पिशाच और काले भूत उसकी आज्ञा से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगे।
गांव का भय। गांव में अचानक आकाश लाल हो गया, हवा में रक्त की गंध फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, प्रेत आ रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा। सभी गांव वाले विभास के घर दौड़े। विभास शांत भाव से बैठा था। उसने गांव वालों से कहा, आज नरसिंह मुख की साधना करनी है। यह क्रोध और धर्म रक्षा का स्वरूप है। यदि अपूर्ण हुआ तो कोई भी प्रेत या तांत्रिक का यज्ञ हमें छू नहीं पाएगा। साधना का प्रारंभ। विभास ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया। उसने अग्नि प्रज्वल की और आसन पर बैठकर संकल्प लिया, है नरसिंह मुख हनुमान, आप ही धर्म के रक्षक हैं। आज मुझे आपने अपने क्रोध और साहस की शक्ति दीजिए। वह मंत्र जप करने लगा, ओम उग्राय हनुमते नरसिंह मुखाय नमः, ओम क्षरोम नरसिंहाय नमः। रक्त यज्ञ का आघात। जप के बीच गांव की दिशा से भयानक शोर आया। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। प्रेत और पिशाच दौड़ते हुए गांव में घुस गए। लोग चीखने लगे। साधना में बैठे विभास का ध्यान डगमगाने लगा। तभी तांत्रिक की आवाज़ गूंजी, विभास तेरी साधना व्यर्थ है। रक्त की अंतिम शक्ति है, रक्त ही अंतिम शक्ति है। मैं तुझे इसी रक्त में डुबा दूंगा। नरसिंह मुख का प्रकट। विभास ने हार नहीं मानी। उसका जप और प्रचंड हुआ। अचानक मंदिर कांप उठा। अग्नि की ज्वाला आकाश तक उठी और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह मुख हनुमान। उनका मुख सिंह जैसा उग्र था, आयाल अग्नि ज्वालाओं से प्रज्वलित, और उनके नख पर्वत जैसे तेज। उन्होंने प्रचंड गर्जना की, भक्त धर्म के लिए क्रोध आवश्यक है, अन्याय को समाप्त करने है सिंह का प्रकोप धारण कर। प्रेतों का संगार। नरसिंह मुख ने दहाड़ मारी। उसकी गूंज से प्रेत और पिशाच राख होकर गिर पड़े। रक्त की वर्षा थम गई। वह रक्त यज्ञ का त्रिकोण भी भस्म हो गया। शमशान में बैठे तांत्रिक ने चीखते हुए देखा, नहीं, नरसिंह मुख की भी उसके साथ खड़ा है। तो अब केवल अंतिम युद्ध ही शेष है। मैं स्वयं उसके सामने आऊँगा। भक्त की अनुभूत। साधना पूर्ण होते ही विभास की देह से दिव्य आभा फैलने लगी। उसका स्वरूप अब शांत साधक का नहीं बल्कि धर्म योद्धा का था। गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े। विभास ने कहा, सिर्फ एक ही चरण शेष है, कपिमुख को मूल स्वरूप है। अगली रात निर्णायक होगी। यह तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, यह तांत्रिक का आतंक सदा के लिए समाप्त होगा। यह था अध्याय 7 सप्तमुखी हनुमान साधना गाथा। अध्याय 8 कपिमुख साधना और अंतिम युद्ध। तांत्रिक का संकल्प। शमशान की रात और भी भयानक हो रही गई थी। क्रूराचार्य ने मंत्र उच्चार करते हुए अपने चारों ओर खोपड़ियां सजा दी। उसने गर्जना की, अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। ना मंत्र ना माया जाल, केवल मेरा क्रोध और तांत्रिक बल। विभास का अंत आज निश्चित है। उसकी आंखों से अग्नि जैसी ज्वाला फूट रही थी। वह मंत्र उच्चार करता हुआ सीधे गांव की ओर बढ़ चला। भक्त का संकल्प। मंदिर में बैठा विभास जानता था कि आज अंतिम साधना है। उसने गांव वालों को कहा, आज की रात निर्णायक है। यह तो तांत्रिक का अंत होगा या मेरी साधना अपूर्ण रह जाएगी। पर स्मरण रखना, यह केवल मेरा युद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण गांव की आस्था की परीक्षा है। उसने दीपक जलाए और आसन पर बैठकर अंतिम संकल्प लिया, है कपिमुख हनुमान, आप मेरे आदि और अंत हैं। आप ही बल, भक्ति और विजय के प्रतीक हैं। आज मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति दीजिए। मंत्र जप और कंपन। विभास ने मंत्र अपना शुरू किया, ओम कपिमुखाय हनुमते नमः, ओम पवन सुताय नमः, ओम बलभद्राय नमः। जप के साथ ही मंदिर की दीवारें गूंज उठी। धरती कांपने लगी। गांव वाले स्तब्ध रहे खड़े थे। उन्हें लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उस जप के साथ थरथरा रहा हो। तांत्रिक का आगमन। क्रूराचार्य मंदिर के द्वार पर पहुंचा। उसके हाथ में त्रिशूल था और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वह चिल्लाया, विभास, साधना तोड़ दे, छोड़ दे। आज तुझे मैं स्वयं मारूंगा। तेरे हनुमान तेरे साथ नहीं आएंगे। विभास ने नेत्र खोले। उसकी आंखें एक साधारण मानव की नहीं बल्कि तप और तेज से प्रज्वलित थी। उसने कहा, क्रूराचार्य, तेरा समय समाप्त हो चुका है। आज धर्म की विजय होगी। कपिमुख का प्रकट किया। अचानक आकाश में गर्जना गूंजी। मंदिर के भीतर से प्रकाश का स्तब्ध उठा। उस प्रकाश से प्रकट हुए कपिमुख हनुमान। उनका स्वरूप अत्यंत विशाल था। मुख कपि जैसा, गदा हाथ में, और उनकी आंखों से भक्ति और शक्ति की अग्नि प्रकट हो रही थी। उन्होंने विभास से कहा, भक्त, तूने 6 स्वरूपों की साधना पूर्ण कर ली। अब मैं अपने मूल स्वरूप में प्रकट हूँ। आज मैं तेरे शत्रु का अंत करूंगा। अंतिम युद्ध। क्रूराचार्य ने त्रिशूल उठाकर आक्रमण किया।
उसके मंत्रों से अग्नि के गोले निकलकर मंदिर पर बरसने लगे, पर कपिमुख हनुमान ने अपनी गदा से उन सबको चूर कर दिया। तांत्रिक ने गर्जना कर कहा, मैं अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। हनुमान जी हंसे और बोले, अमरता केवल धर्म में है, अधर्म में नहीं। उन्होंने अपनी गदा उठाई और प्रचंड वेग से तांत्रिक पर प्रहार किया। क्षण भर में उसका शरीर चूर चूर हो गया और आत्मा अग्नि में विलीन भस्म हो गई। सप्तमुखी हनुमान का पूर्ण रूप। युद्ध के बाद आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी। विभास ने देखा कि हनुमान जी के सभी सप्तमुख बराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुण, हनुमान, कपि और पवित्र स्वरूप एक साथ प्रकट हुए। आकाश गूंज उठा, भक्त तूने साधना पूर्ण की, तेरा गांव सदा सुरक्षित रहेगा, तेरा नाम युगों तक भक्तों में अमर होगा। उपसंहार। गांव अब भय मुक्त हो चुका था। लोग विभास के चरणों में गिर पड़े और बोले, तूने हमें नया जीवन दिया है, हम सदा तेरा और सप्तमुखी हनुमान का स्मरण करेंगे। विभास ने नम्रता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु की कृपा है। स्मरण रखना, जब भी संकट आए तो सप्तमुखी हनुमान का नाम लो, वे स्वयं आकर रक्षा करेंगे। आकाश में दिव्य ज्योति छा गई और सप्तमुखी हनुमान का स्वरूप विलीन हो गया। गांव फिर से शांति और भक्ति से भर गया। इस प्रकार भक्त विवास की सप्तमुखी हनुमान साधना की महागाथा पूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति और साधना से हर माया जल टूटता है, मोह, क्रोध और भय केवल प्रभु के नाम से शांत होते हैं। सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। सप्तमुखी हनुमान साधना। सप्तमुखी स्वरूप। सप्तमुखी हनुमान जी के सात मुख और प्रत्येक मुख का अपना विशेष महत्व, शक्ति और साधना फल है। वराह मुख भूमि स्थिरता, रोगनाश, दरिद्रता का अंत। नरसिंह मुख शत्रु विनाश, भय नाश, साहस और धर्म रक्षा। हयग्रीव मुख विद्या, ज्ञान और मोह भंग। गरुण मुख विषनाश, दोष नाश, नाग दोष शांति, अदृश्य भय से रक्षा। कपि मुख मूल स्वरूप, बल पराक्रम, संकट मोचन। राम भक्त रूप मुख भक्ति रस, दया, करुणा और श्रद्धा भाव। शिव तुल्य मुख आध्यात्मिक, सिद्धि, मोक्ष और परम रक्षक। सप्तमुखी हनुमान महामंत्र। यह मंत्र सप्तमुखी स्वरूपों का आवाहन करता। ओम ह्रोम हनुमते रामदूताय बराह मुखाय, ओम क्षरोम नरसिंह मुखाय, ओम हैम हयग्रीव मुखाय, ओम गरुण मुखाय, ओम हम कपि मुखाय, ओम श्री राम भक्त मुखाय, ओम नमः शिव मुखाय, सप्तमुखी हनुमते स्वाहा। साधना विधि पूर्ण प्रक्रिया। साधना का काल। साधना रात्रि में 11 बजे के बाद या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करें। स्थान शुद्ध, शांत और पवित्र होना चाहिए। मंदिर पीपल या हनुमान मंदिर का आसपास। सर्वोत्तम पूजा सामग्री, लाल आसन, पंचोपचार, गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर और तेल, पीले व लाल पुष्प, हनुमान प्रतिमा या सप्तमुखी हनुमान चित्र। प्रारंभिक प्रक्रिया। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आसन जमाएं। दीपक में तिल का तेल और बत्ती जलाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। ध्यान बंद, आंखें बंद कर सप्तमुखी हनुमान का ध्यान करें। बराह मुख धरती को उठाए। नरसिंह शत्रु का नाश कर रहे हों। हयग्रीव वेद का ग्रंथ धारण किए हों। गरुण नागों पर विजय पा रहे हों। कपि मुख गदा धारण किए हों। राम भक्त मुख हाथ जोड़कर प्रभु राम का नाम ले रहे हों। शिव मुख तपस्या में लीन हों। मंत्र जप। सप्तमुखी महामंत्र का जप करें। संकल्प में लें कि मैं अमुक उद्देश्य, शत्रुनाश या ज्ञान या आरोग्य या निवारण है या आदि हेतु के लिए साधना कर रहा हूँ। 11 माला जप प्रतिदिन 41 दिन तक करें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का प्रयोग करें। आहुतियाँ। यदि साधक सक्षम हो तो हवन करें। हवन सामग्री में गुग्गुल, लोबान, बेलपत्र, समी पत्र, चावल और तिल मिलाएं। प्रत्येक मंत्र जप पर आहुति दें स्वाहा के साथ। पूर्ण आहुति साधना के अंत में हनुमान जी को गुड़, चना, लाल फूल और नारियल चढ़ाएं। हनुमान अष्टक या संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। अंत में गांव, परिवार, स्वयं की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। साधना का फल। साधना पूर्ण होने पर साधक के चारों ओर अदृश्य कवच बनता है। शत्रु और तांत्रिक बाधाएं दूर होती है। मोह, भय और रोग समाप्त होते हैं। ज्ञान, बल और आत्मिक शक्ति प्रकट होती है। साधक की वाणी और संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। यह रही संपूर्ण सप्तमुखी हनुमान साधना विधि और महामंत्र।
सप्तमुखी हनुमान साधना विधि। ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। मंत्र पर आधारित। साधना का समय और स्थान। साधना अमावस्या, मंगलवार या शनिवार की रात्रि में विशेष फल देती है। शुद्ध एकांत पवित्र स्थान चुने। हनुमान मंदिर, पीपल वृक्ष के नीचे या घर का पूजा कक्ष। साधना पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। पूजन सामग्री: लाल वस्त्र, लाल आसन, ताम्र या पीतल की थाली, सप्तमुखी हनुमान का चित्र या मूर्ति, तिल या तेल और लाल लाल फूल, गुड़, चना और नारियल, रुद्राक्ष या तुलसी की माला, धूप, दीप, कपूर, हवन सामग्री। प्रारंभिक शुद्धि: स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर 3 बार गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें। हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं अपना नाम बताएं। दुष्ट प्रशमन, शत्रु निवारण और आत्मरक्षा के लिए सप्तमुखी हनुमान साधना कर रहा हूँ। हनुमान जी मुझे सफलता प्रदान करें। हनुमान पूजन क्रम: दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प और गुड़ चना अर्पित करें। हनुमान चालीसा या संकट मोचन हनुमान अष्टक का 1 बार पाठ करें। ध्यान: आंखें बंद कर सप्तमुखी हनुमान का ध्यान करें। बरामुख धरती उठाए हैं। नरसिंह मुख शत्रु का नाश कर रहे हैं। अग्रिम मुख वेद ध्वनि कर रहे हैं। गरुड़ मुख नागों को निगल रहे हैं। कपिमुख गदा धारण किए हुए हैं। राम भक्त हनुमान हाथ जोड़कर राम का स्मरण कर रहा है। शिव मुख तपस्या में लीन है। फिर मन ही मन कहें, है सप्तमुखी हनुमान, आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, मेरी रक्षा करें। मंत्र जप: मुख्य मंत्र जप करें। ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से 108 बार या 1 माला अवश्य करें। विशेष साधना हो 11 माला प्रतिदिन 41 दिनों तक जप करें। जप करते समय मन में शत्रु या दुष्ट बाधा या नकारात्मक शक्ति का स्मरण कर उसे समाप्त करने का संकल्प करें। हवन यदि संभव हो मंत्र जाप के बाद तिल, गुड़ और घी मिलाकर अग्नि में आहुति दें। प्रत्येक आहुति पर मंत्र बोलें और स्वाहा के साथ सामग्री अर्पित करें। न्यूनतम 108 आहुतियाँ करें। पूर्णाहुति और आशीर्वाद: साधना पूर्ण होने पर हनुमान जी को नारियल, गुड़, चना और लाल फूल चढ़ाएं। गांव, घर, परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। अंत में शत्रुओं की शांति और दुष्ट बाधाओं के विनाश की कामना करें। साधना का फल: शत्रु और दुष्ट शक्तियाँ दूर होती हैं। तांत्रिक प्रयोग, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा समाप्त होती है। साधक के चारों ओर आदर्श कवच बनता है। मन में साहस, बल और निडरता होती है। घर परिवार की रक्षा सुनिश्चित होती है। यह है ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा मंत्र की पूर्ण साधना विधि। अब मैं आपको ज्योतिष के उपाय बताता हूँ। शुक्रवार महत्व संचय में: शुक्रवार ग्रह शुक्र का दिन है। ये सुख, सौंदर्य, वैभव, वैवाहिक रिश्ते, आर्थिक समृद्धि और प्रेम संबंधों से जुड़ा है। देवी लक्ष्मी संतोषी माता का शुक्र ग्रह की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। शुक्रवार को शुद्धता, ध्यान, दान, पुण्य और मधुर व्यवहार विशेष फल देता है। सामान्य सिद्धि: रोजाना शुक्रवार नियम और आचरण: सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने, सफ़ेद या हल्का गुलाबी या लाल। पूजा स्थान साफ रखें, अगर संभव हो तो दक्षिण पश्चिम को खाली रखें। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी या संतोषी माता या शुक्र ग्रह का स्मरण करें। हल्का व्रत रखना चाहें तो दिन भर हल्का आहार लें। शाम को गुड़, चना, फल या फल से पारण कर सकते हैं। मेथी या दही या शहद या गुलाब, कमल के पुष्प पुण्यजनक माने जाते हैं, इन्हें दान करें। मधुर वाणी रखें, लोगों से झगड़ा ना करें, शांति व सौम्यता बनाए रखें। सरल और असरदार टोटके घरेलू त्वरित: साधारण समस्याओं, सौंदर्य, वैवाहिक अनबन, नकारात्मकता, दृष्टि दोष इत्यादि के लिए। दीपक का टोटका: रात को, शाम को घर के पूजा में 7 दीपक घी या तिल का तेल जलाकर कहें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यह घरेलू नकारात्मकता और आर्थिक रुकावटों के लिए सरल है। नमक धूप टोटका: स्ट्रेस या नज़र दोष। छोटे तवे पर थोड़ा सेंधा नमक रखें। धूप जलाकर धीमी आग पर नमक को हल्का लाल होने तक गर्म करें। सावधानी बरतें, नमक को एक कटोरे में रखकर घर के कोने में रखें और 3
दिन बाद उसे पानी में प्रवाहित कर दें। घरेलू नज़र ऋणात्मकता दूर करने के उपाय। गुलाब जल या प्लस चावल रिश्तों या प्रेम में। गुलाब जल अथवा गुलाब के फूल को घर में रखें, रिश्तों में मिठास आएगी। किसी अनबन में 2 लोगों के लिए एक एक लाल गुलाब और 11 गुड़ के दाने दान करें। हल्दी दूध उपचार, शारीरिक या ऊर्जा। शुक्रवार सुबह हल्का हल्दी दूध लेने के से शरीर की ऊर्जा और क्षमता बनी रहती है। छोटे टोटके रोज नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ 7, 11, 21 दिनों के चक्र में करें। लगातार करने के से प्रभाव मिलता है। शुक्ल उपचार, आर्थिक या वैवाहिक समस्या है। विस्तृत विधि आसान। समय शुक्रवार का प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या समय। सामग्री लाल कपड़ा, गुलाब के फूल, गुड़, चना, एक लाल दीपक, चावल, गुलाब या कुमकुम। विधि सरल, स्वच्छ स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर लाल आसन बिछाएं। हाथ में सिंदूर लगाकर दीप जलाएं। हनुमान या लक्ष्मी के सामने 11 गुलाब चढ़ाएं और 11 बार बोले ओम श्री नमः। हर चढ़ावे के बाद एक गुड़ का दाना रखें। मन से अपना उद्देश्य रखें। उदाहरण है, भगवती हमारे घर में समृद्धि, शांति एवं प्रेम बने रहें। अंत में गुड़ चना किसी विधिव या वृद्ध या गरीब को दान कर दे परोसे। दान देने से शुक्र का शुभ फल जल्दी आता है, विशेषकर महिलाओं, व्यापारियों और कलाकारों के लिए। तंत्र प्रयोग सुरक्षात्मक, नीतिपूर्ण और बिना हानि के। सावधानी, यह प्रयोग केवल सुरक्षा उद्देश्य, रक्षा, नकारात्मकता हटाना, शांति के लिए बताए गए हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ना करें। जटिल तंत्र कर्म के लिए किसी अनुभवी पंडित या गुरु से परामर्श लें। सुरक्षा यंत्र स्थापना, शुक्र यंत्र की प्रीति करनी चाहिए। पीतल या तांबे पर अंकित हुए यंत्र को शुक्रवार को स्वच्छ गंगा जल या गुलाब जल से अभिषेक कर पूजा करें। यंत्र के पास लाल या गुलाबी वस्त्र रखें और उसे घर के पूजा स्थल में रखें। प्रतिदिन थोड़ा धूप और लाल दीपक जलाकर 11 बार ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय जप करें। रक्षा हवन सीमित, सार्वजनिक। किसी भी प्रकार का हवन तभी करें जब आप पारंपरिक और सुरक्षित तरीके से कर सकते हो। घी, गुग्गल, लोबान चावल के साथ हवन में बोले ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। 11-21 बार आहुति दें। तांत्रिक संपर्क, जब आवश्यक हो। यदि घर पर लगातार मजबूत नकारात्मकता दिखाई दे, भरपूर संकेत, लगातार दुर्घटना, बीमारी, अशांत स्वभाव, तो किसी भरोसेमंद और पारंपरिक पंडित या ज्ञानी से मिलकर प्रामाणिक तंत्रकर्म करवाएं, पर निर्देश लें कि कोई हानिकारक अनुष्ठान न किया जाए। तंत्र काट विधि, नकारात्मक विचार हटाने के लिए या काला जादू हटाने के लिए सरल सुरक्षित तरीके। उद्देश्य किसी द्वारा किए गए नकारात्मक तंत्र या विचार या नज़र दोष निष्क्रिय करना, बिना बदले या लेके। सफाई विधि, सप्ताह में एक बार शुक्रवार शाम को सबसे शुभ पूरा घर झाड़े पोछे, 7 कोनों में जल चढ़ाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम लगाए रखें थोड़ा, और दाहिनी ओर 1 चम्मच चावल रखें। नमक पानी, 1 बाल्टी पानी में 2 टीस्पून सेंधा नमक बनाकर सुबह शाम दरवाजे पर छिड़के। प्रकृति आधारित शुद्धि। रक्षा मंत्र, रोज सुबह शाम 11 से 21 बार जपे ओम ह्रोम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। जप के साथ इंटेंशन रखें, मेरे ऊपर लगाए गए किसी भी दुष्ट प्रभाव को हटाया जाए। शिव हनुमान सहयोग, हनुमान चालीसा का पाठ और अंत में गुड़ का दान या पारंपरिक रूप से विचार नष्ट करने में सहायक माना जाता है। नमक रक्षा पोछा, रात के खाने के बाद घर के कोने में थोड़ा सेंधा नमक रखें। सुबह उठकर यह नमक बहते पानी में डाल दें। यह एक लोकमान्य विधि है, हानि रहित और सरल। वित्तीय या वैवाहिक शांति हेतु विशेष शुक्रवार क्रिया 21 दिन क्रम। लक्ष्य वैवाहिक समरसता, आर्थिक उन्नति। समय लगातार 21 शुक्रवार यदि संभव हो तो। विधि सरल कार्यक्रम, हर शुक्रवार सुबह हल्का व्रत करें अर्थात हल्का फलाहार कर या केवल फल। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शीशे में पानी रखें
और उस पानी में सुबह शाम 3 बार श्री ओम श्रीम 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 ओम श्रीम 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 ओम श्रीम 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 का उच्चारण करें। शाम को 11 लाल गुलाब चढ़ाएं और 11 बार निम्न संक्षिप्त मंत्र जपें। ओम श्री लक्ष्मीये नमः। यह आपकी परंपरा अनुसार या हर 7वें दिन किसी गरीब स्त्री या वृद्धा को गुड़ चना दान करें। 21वें शुक्रवार पर विशेष प्रसाद बनाकर पड़ोसा या समुदाय में वितरण करें। परिणाम अधिकतर परंपराओं में 7 या 21 या 41 के चक्र शुभ माने जाते हैं। आप अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार चुनें। मंत्र जाप, गिनती और नियम स्पष्ट। मुख्य मंत्र आप ओम ह्रौम हनुमते सप्तमुखाय सर्वदुष्ट प्रशमनाय स्वाहा। यह रक्षा व दुष्ट प्रशमन हेतु मुख्य है। जब गिनती 108 एक माला रोजाना 1 या 11 माला प्रतिदिन तीव्र साधना के लिए। संकल्प जब से पहले निस्वार्थ और शुद्ध नियत का संकल्प लें। केवल रक्षा या शांति के लिए अभिषेक पूजा शुक्रवार को गुलाब जल या दूध से हल्का अभिषेक कर सकते हैं। सिंदूर से तिलक। यज्ञ हवन यदि कर रहे हों तो कम से कम 11 आहुति दें। घर में सम्राट सुरक्षित स्थान चुनें। व्यवहारिक शांति उपाय। रोज सुबह उठकर 5 से 7 मिनट नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने के लिए ध्यान करें। घर में हर शुक्रवार एक छोटी सी साफ सफाई और फूल दीपक का आयोजन करें। परिवार में किसी रसिक कथा या भजन का आयोजन करें। सामूहिक भक्ति से वातावरण शुद्ध होता है। किसी न किसी रूप में दान तथा सेवा अन्नदान भद्राश्रम में करें। इससे शुक्र के शुभ फल आते हैं। चेतावनियाँ और नैतिक दिशा निर्देश। किसी के विरुद्ध हानि पहुँचाने वाली तंत्र क्रियाओं को मत करें। यह नैतिक रूप से गलत और कुप्रभावकारी हो सकता है। यदि आप किसी जटिल व गंभीर तांत्रिक समस्या या लगातार दुर्घटना, डरावने सपने, गैर साधारण घटनाएं का सामना कर रहे हैं तो प्रमाणिक, नैतिक और अनुभवी पंडित गुरु से परामर्श लें। साथ ही मानसिक शारीरिक समस्या या चिकित्सक की चिकित्सक को भी दिखाएं। घरेलू उपाय करते समय आग, तेल, धूप का प्रयोग सावधानी से करें। यदि आप चाहें। यह थी आज की साधना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और नई कथाएं